साथ बैठना ये बड़ा जरूरी है। अगर हम ईमान वालों के साथ, सोहबत वालों के साथ, अच्छे अखलाक वालों के साथ, अल्लाह से डरने वालों के साथ बैठना छोड़ देते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता वो सिफ्त, वो करेक्टरिस्टिक्स, वो अमाल हम में से भी फेड होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि हमारे इर्द गिर्द वो माहौल नहीं ना रहता। इसकी मिसाल यूं समझें कि एक इंसान के बारे में मशहूर है, एक बस्ती में गया, तो वहां सब लोगों के नाक कटे हुए थे। सब ने उसको देख के कहना शुरू हुआ, नाक कटा, नाक काड़ा आ गया, नाक काला आ गया। वो बेचारा इतना बेचारा परेशान हुआ, उसने अपना नाक ही काट दिया पकड़ के। सवाल ये उठता है कि आपकी सोहबत मैटर करती है कि आप अपने मिजाज के लोगों में जाएंगे तो आप सरवाइव कर सकेंगे। अगर आप अपने मिजाज के हटे हुए लोगों में बैठेंगे तो आपके अंदर एक क्लैश रहेगा। मिसाल के तौर पर आपने देखा होगा कि ऐसा बंदा जो ईमान रखता है, वो अगर लिबरल लोगों दोस्तों के साथ बैठेगा, जो ड्रिंक भी करते हैं, सिगरेट भी पीते हैं, ड्रग भी लेते हैं, लड़कीबाजी भी करते हैं, उसको उनमें सुकून नहीं आएगा, वो हमेशा उलझन में रहेगा, क्योंकि उसके अंदर का इंसान उसको अल्लाह की तरफ लेके जाना चाहता है, ईमान, जमीर। वो जिस्मानी तौर पर अय्याशी करना चाहता है, तो उसके अंदर क्लैश है। किस चीज का? सिटिंग का, गैदरिंग का, कंपनी का। अपनी कंपनी को ठीक कर ले। जब वो कंपनी को ठीक करेगा, ऑटोमेटिकली उसके अंदर वो चीजें पैदा होनी शुरू हो जाएंगी। तो ये चीज भी मेरे ख्याल से बड़ी इंपॉर्टेंट है तवज्जो के लिए। जी मेरा भाई। जी, आपने बड़ा अच्छा समझाया। शुक्रिया मुझे वक्त देने के लिए। जजाकल्ला, जजाकल्ला मेरे भाई, अल्लाह आपको जज़ा खैर दे। जजाकल्ला, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सिशान भाई थे और बड़ा फिक्रमंदाना सवाल कर रहे थे, जो कि हकीकत है, लोगों को करनी चाहिए। अच्छा जी, हमारे साथ यार ये, एक मिनट, मुस्लिम भाई को पहले इनको लेता हूँ, क्योंकि इनकी बारी नहीं आई। एक भाई दोबारा वापस आए तो उनको बाद में लेंगे। मुस्लिम भाई जी, आहलन भाई। वालेकुम। अस्सलाम जनाब, आहलन। आप कैसे हैं सर? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक, सब खैरियत। आवाज आ रही है मेरी सही? हाँ जी, मेरी आवाज सही आ रही है आपको? जी जी सर, जबरदस्त आ रही है। अच्छा सर, माशाल्लाह आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इस्लाम के दिफा में, इस पुरफितन दौर में। अल्लाह ताला आपको इसका जज़ाए खैर दे। बहुत ही ज़बरदस्त, जैसे हक होता है किसी चीज़ का जवाब देने का, उस हिसाब से आप लोग काम कर रहे हैं। तो मैंने थोड़ी सी बात करनी थी कि मैं कुछ अरसे से देख रहा था इन मुल्हिदों को, इनकी बातें सुन रहा था, और काफ़ी हद तक इनकी तरफ माइल भी हो गया था। लेकिन हम्म, अल्लाह ने पता नहीं कुछ ऐसा किया कि मुझे आप लोगों की रिकमेंडेड में वीडियोस मिली, तो मैंने आप लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह। देखना शुरू किया। तो उसके बाद मुझे काफ़ी हद तक अल्हम्दुलिल्लाह, अभी आज से तकरीबन 1 साल पहले जो मैं मुसलमान था नाम हम्म, निहार, उससे अभी आज आपकी बातें सुन सुन के मुझे काफ़ी चीज़ों का पता चला। मैं कुरान को मैंने तर्जुमे से पढ़ा, हालांकि मैं अल्हम्दुलिल्लाह हाफ़िज़ कुरान हूँ। तो मैंने हम्म, कुरान को तर्जुमे से पढ़ा और बाकी जो आप बातें बताते रहते हैं उसके ऊपर अमल करा। तो अल्हम्दुलिल्लाह, ये जो कुछ भी हूँ मैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह आपसे सीख सीख के आपको अपना एज ए टीचर मानता हूँ, और आपको अपना स्टूडेंट, मैं यानी कि स्टूडेंट समझता हूँ। नहीं, मान ले, मुझे भी स्टूडेंट ही मान ले, कोई बात नहीं नहीं मैं वर्ड थोड़े वो हो गया था कि मैं नहीं। स्टूडेंट अल्लाह मानता आपको, हूँ कोई बात अपने नहीं, आप कोई को। बात नहीं। तो सर, आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वल्लाह। असल में आज के दौर में मैं कहता हूँ यही सबसे बड़ा जिहाद है। और वर्ल्ड वॉर 3 मेरे ख्याल में शुरू हो चुकी है। वो फिजिकल वॉर नहीं है, वो यही मेंटल वॉर ही है जो शुरू हो चुकी है। हम्म, तो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग। और मैंने अगले दिन गया था कि एक मिनट स्ट्रीम जरा, के एक अंदर मिनट जरा, सुन भाई। ये हमारे इत्तेहाद भाई नीचे मौजूद हैं, इनके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मैंने पहले भी बताया था, मेरे चैनल में जो चैनल्स की लिस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे जाएंगे, अबाउट के साथ एक पोर्शन होता है चैनल्स का, उस लिस्ट में जितने चैनल हैं उनको जाके सब्सक्राइब कर लें। ठीक है ना? जाएं, नोटिफिकेशन आएगा, टाइम मिलता जाएगा, देखते रहना चीजें। चैनल को जरूर सबके सब्सक्राइब करें, उस जितने चैनल हैं उनको भी करें, सबको। जी मुस्लिम भाई। जी। तो मैं अगले दिन एक एथियस्ट की स्ट्रीम में गया, तो उससे बात करता रहा ना। वो बड़े चैलेंज देते कि आज हमसे ये फलां मुफ्ती बात कर ले, आज हमसे ये बात कर लें, इंजीनियर साहब बात कर लें, बाकी तारिक मसूद साहब बात कर लें, या जो भी जो बड़े बड़े जिनकी फैन फॉलोइंग ज़्यादा होती है। तो जिन्होंने नहीं मैंने आना उनसे ना, कहा, यानी जिन्होंने नहीं आना ना, जो उनको जी जी जो उनको घास नहीं डालते, वैसे घास जी आपने जी लगाई हुई, जो घास जी इनको जी नहीं डालते, तो जी उनके जी बारे में ये कह सकते हैं कि जनाब,
उनको बुला लो, है ना, नूमन तेल पसंद होगा ना राधा नाचेगी। वो जो तुम्हारे अब्बू मैदान में तुम्हारी पुंगी बजाने के लिए दिन रात मौजूद हैं, उनको दावत नहीं देते। एक सिंपल कहा थंबनेल लगाओ, इनविटेशन टू जीजा जी, टुनियों का जीजा आमिर हक। मौत पड़ गई, दंगल पड़ गया तुम्हें, मिर्गी के दौरे पड़ गए हैं, मुंह से झाग, पीछे से धुआं निकलना शुरू हो गया, मगर वो स्टीम नहीं लगाई, मौत पड़ गई। हैं जी, मुफ्ती तारिक मसूद को लाओ, डॉक्टर जाकिर नाइक को लाओ, हैं वेले बैठे ने कि ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ आ जाएंगे, उनके पास कोई काम नहीं है। सही ड्रामेबाज। बात। मैंने कहा यार, अल्लाह के ये बंदो ऐसे ही आप। ऐसी है मुस्लिम, सॉरी मैं काट रही, ये ऐसे ही है, मैं थंबनेल लगा के बैठ जाऊं, चैलेंज टू मोदी, नरेंद्र मोदी, चैलेंज टू योगी, आ जाओ भाई आ जाओ, नहीं आए तो इस्लाम अपना हिंदुस्तान हिंदू की शिगिर्द हो गई, अपना शिकस्त हो गई हिंदुओं की। मोदी को चैलेंज। क्या ड्रामा है, क्या ड्रामा है, हैं उल्लू दे पठे हो। तो मैंने उनको कहा, अल्लाह के बंदो, जो आप लोगों की तरह दिन रात आप लोगों को मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं, अगर आप लोग वाकई सच्चे हो तो उनके पास क्यों नहीं जाते आप लोग? आपने भी ड्रामा ही लगाया हुआ है। हालांकि आप हाँ, लोग जानते हो, आपने उनको चैलेंज भी दिया, आपने पूरी स्ट्रीम रखी, उनको मेल की, सारा कुछ मैंने देखा था। तो मैंने कहा आप क्यों नहीं आते, हालांकि आपको अच्छी तरह पता है। उस दूसरे वो बंदर को भी अबू जर रिस्मॉन्ड साहब जो है वो बनाते रहते हैं, उनको डिबंग करते रहते हैं सबको। इन सबको अच्छी तरह पता है। और अब मैंने एक चीज नोट की है, पहले इनकी व्यूअरशिप बहुत ज्यादा थी, हालांकि इनके सब्सक्राइबर अब ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन इनको लोग नहीं देखते बिल्कुल भी। नहीं देख रहे, नहीं लोगों ने इंटरेस्ट लूज कर दिया ना। देखिए मेरी बहुत बात, इंटरेस्ट मैं है सर। ये इनकी जो रीच है बहुत ज्यादा कम अभी, अल्हम्दुलिल्लाह आपके सब्सक्राइबर माशाल्लाह 16,000 है, लेकिन आपको लोग बहुत दिलचस्पी से देखते हैं, बहुत ज्यादा दिलचस्पी से देखते हैं। हालांकि इनके सब्सक्राइबर भी 70-80 हजार तक हैं, लेकिन इनको ज्यादा लोग नहीं देख रहे। और ये लोग अभी डर चुके हैं कि हम लोग जो है इनसे बात करने के काबिल बिल्कुल भी नहीं, जो सही पढ़े लिखे हैं। हम लोग को दीन का इतना ज्यादा पता नहीं होता, हम लोग जज्बाती टाइप बंदे हैं, इल्म से हमारा लेना देना कोई है नहीं। तो हमें बुकिश मुस्लिम बनना चाहिए, एक किताबी मुस्लिम, इल्मी किताबी बंदे को बनना चाहिए, रिसर्च करनी चाहिए सारी चीज़। यार मेरे दो हाथ जुड़े हैं, इल्मी सादा मुसलमान बनो, इल्मी किताबी या नवा विच फलूदा ऐड कर ले आजकल, इल्मी किताबी हैं। अल्लाह के रसूल साहबा को कहते थे मुसलमान बनो, मुसलमान, इल्मी किताबी विच नया फलूदा, नया फ्लेवर। सिर्फ मुसलमान भाई काफी है, मुसलमान के जी अंदर इंक्लूडिंग है इल्म भी और किताब भी, ये सेपरेट जी। निकालने की जरूरत नहीं है, इल्मी किताबी हैं। ये नया देखिए, को नया फ्लेवर आ गया है मार्केट में, टूटी फ्रूटी। नहीं नहीं, देखिए ये मैंने इसलिए कहा कि यानी कि जो दो ठीक है लोग बिल्कुल भाई, दीन से ओके बेखबर। शुक्रिया। अच्छा अपने साथ फिर लिखना था ना, मुस्लिम ना लिखें, फिर लिखें इल्मी किताबी, ताकि आपको नेक्स्ट लू नाम है। हैं जी, हैं नहीं अल्लाह के रसूल के जमाने में ये लफ्ज नहीं थे इल्मी और किताबी, उनको नहीं पता था इल्म क्या है और किताब क्या है, उन्होंने तो नहीं लगाया मैं हूं मुस्लिम इल्मी किताबी। हैं जी, ओ मुस्लिम, बस दी एंड, फुल स्टॉप, कहानी खत्म, टेक केयर, बाय बाय मेरा भाई, थैंक यू जी। नवीद भाई, एक मिनट यार, ये भाई को ले लें, शर्मा जी, शर्मा भाई जनाब। अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई। वालेकुम सलाम शर्मा जी, आपके साथ स्पेशल एक प्रोग्राम रखना है, ईमेल का आपको रिप्लाई मैं कर रहा हूँ जल्द, और अपना नंबर दे दूंगा, रेडी हो जाए इंशाल्लाह, आपकी स्टोरी हमने सुननी है, ठीक है ना। इंशाल्लाह 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 स्पेशल। आमिर भाई। इंशाल्लाह आमिर भाई मैंने कल ही आपका एक वीडियो देखा और आज दूसरा दिन है मैं आपको देख रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत अच्छा लगा आपको देख के। हम्म, दरअसल आप ऐसा समझिए कि मतलब मैंने तो ईमान इस्लाम काफी देर हो गई, मतलब 5-6 साल से भी ज्यादा हो गए, लेकिन उतना इस्लाम के बारे में मैंने पढ़ा नहीं। दरअसल जिनके पास मैंने इस्लाम सीखा था मुफ्ती साहब, उनका तकरीबन 2 साल हो गए इंतकाल हो गया। तो फिर मैं किसी आलिम के कांटेक्ट में नहीं आया, और मेरा प्रोफेशन ऐसा है जहाँ मुझे थोड़ा टाइम ज्यादा देना पड़ता है, तो मैं हम्म, काफी मसरूफ रहता हूँ। तो मुझे हम्म, आपसे ये पूछना था कि मुझे इस्लामिक के मतलब जैसे कि मैंने कुरान पढ़ा है विद ट्रांसलेशन, अब्दुल्ला यूसुफ अली साहब का जो इंग्लिश ट्रांसलेशन आता है, और उसके जी साथ जी जी। मैंने कुरान की जो तफसीर है वो मुफ्ती साहब जो है उनके पास बैठ के, क्योंकि रमजान में वो पूरा तफसीर जो है पूरे 30 दिन में कुरान की तफसीर वो कवर करते थे। क्योंकि मुझे अरेबिक का उतना नॉलेज नहीं है, मैंने अरेबिक नहीं पढ़ी, नूरानी कायदा तो मैंने पढ़ा हुआ है, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि मैं इस्लाम को मतलब अच्छे से समझूं, और साथ साथ में जैसे आप मतलब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि मतलब वेदास तो मतलब जैसे कि मैं पहले से तो हिंदू था, हम्म, लेकिन ये था कि मतलब मैं कोई रिलीजियस हिंदू नहीं था, मैं एक रिजिड हिंदू था। मतलब मैं हम्म, कोई किताब के मतलब किसी पे बिलीव नहीं करता था, बस क्योंकि मेरे पेरेंट्स हिंदू थे तो इसकी इस वजह से मैं भी, बट मैं अपने बिलीफ में रिजिड था। फिर हम्म, अल्लाह के फजल से अल्लाह ने मुझे हिदायत दी, तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह। अपने किसी दोस्त के जरिए
ईमान में आया, तो फिर मुझे इस चीज का एहसास हुआ। लेकिन मैं मतलब अच्छा मुझे पर्सनली शर्मा जी, मैं बात, मेरा दिल नहीं कर रहा टोकने का, क्योंकि मैं डिटेल में नहीं सुनना चाह रहा हूँ, नहीं। सिर्फ बता रहा हूँ। आपने अपनी पिक्चर लगाई हुई है, तो मुझे आजकल जो हालात चल रहे हैं, जैसे वरुण खत्री भाई आए जी थे जी। पहले, आपको हाँ, पिक्चर की वजह से मसला ना हो यार। ये मैं अपने अकाउंट में जाके इधर से हाइड होता है। ठहरे जरा, ठहरे 1 मिनट रुके। बहरहाल अब आप आगे हुए हैं, मैं क्या करूं, खैर बहरहाल चले, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। बस अभी अब कर लेंगे यूज, पर क्या करेंगे इसका, नेक्स्ट कोई टाइम आप मसला चेंज कर नहीं। लीजिएगा इसको, खैर है। जी 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 जी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो मतलब अभी तो मेरे दूसरे दिन हुआ है, ये समझे कि यार मैं मेरे ईमान को जंग लग गया हुआ था। आपको मतलब सुन के कल से मेरा ईमान बहुत जो है जोश मारने लगा है। और मैं भी मतलब अल्हम्दुलिल्लाह। पहले पहले मतलब जब मैंने इस्लाम लाया था, मेरे अंदर बहुत जोश था। मैं नमाजों का पूरा पाबंद था। मतलब मैं ये ऐसा कहूँ कि जो मजा मुझे उस वक्त नमाज पढ़ने में आता था, वो मुझे अब नहीं आ रहा। और जैसे जीशान भाई ने जो सवाल किया आपसे, मेरे सवाल भी कुछ ऐसे ही थे कि ऐसा क्यों होता है कि इंसान का ईमान एक जैसा नहीं रहता हमेशा। तो हम्म मतलब हम्म जैसे जैसे मैं मतलब दीनदार लोगों की कांटेक्ट से हटता गया, दुनियादारी की तरफ ज्यादा बढ़ता गया। क्योंकि अल्लाह ताला ने इंसान के पीछे दुनिया भी लगा रखी है कि अगर आप हम्म मतलब दुनिया में भी इंसान को थोड़ा बहुत घुसना है, कि ऐसा नहीं जैसे मतलब हिंदुइज्म में जो मतलब ज्यादा रिलीजियस बन जाता है तो वो दुनियादारी छोड़ के मतलब हम्म तर्क कर देता है दुनिया को, वैसा भी इस्लाम में तो उस चीज की इजाजत नहीं है ना। बट ये है हम्म। कि दुनिया इंसान को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। देखें इंसान कैसे। शर्मा जी, शर्मा जी एक बात बताता हूँ, वैसे तो डिटेल में मैंने उस बात को बताया। जी जी देखें, अल्लाह ताला को पता था मैं जिस इंसान को बना रहा हूँ उसको इख्तियार दूंगा इस दुनिया में। कुरान की आयत है सूरह निसा के अंदर, अल्लाह ताला ने फरमाया ज़ुय्यिना लिन्नासि मिन हुब्बिश शहवाति मिनन निसा, ठीक है, जी जी वल बनी आगे भी पूरे जाए। अल्लाह ताला ने इस दुनिया की जिंदगी को मुज़य्यन किया था, यही आजमाइश थी, ये प्लान था। ये ऐसे है कि अल्लाह ने जिस चीज के इम्तिहान के लिए आपको भेजा, कि जिस स्ट्रगल के बाद आप ईमान हासिल करोगे, आप उससे ही भागने की कोशिश कर रहे हो, ऐसा कैसे जी जी मुमकिन है। इसीलिए जी साहबी एक आए अल्लाह के रसूल के पास, उन्होंने आकर कहा, मैं अक्सर ये वाक्य सुनाता हूँ, उन्होंने आकर कहा, जी अल्लाह के जी रसूल मैं अपने रिश्तेदारों से इतनी मोहब्बत करता हूँ, इतना अच्छे से सोसाइटी में पेश आता हूँ, मुझे हमेशा धुतकार ही मिलता है, हमेशा दुख मिलता है, हमेशा मुझे लोग पुश बैक करते हैं, क्या मैं सब कुछ हम्म, छोड़ छाड़ना, मुझे दुख ही मिलता है, मैं किसी के साथ अच्छा करूं। तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि अल्लाह को वो इंसान ज्यादा पसंद है कि जो इन दुनिया की परेशानियों को फेस करके अल्लाह पर ईमान को मजबूत करे, क्योंकि यही उसकी आइडियल स्ट्रगल थी जो उसको बेशक। दोस्त करनी थी, बजाय इसके कि इन सारी चीजों से भाग जाए। ये जो संत बाबे अति त्याग हैं जी, निकल जाते हैं उधर आश्रम वगैरह में, साइड पर निकल गए और कहा जी हमने जनाब बड़ी अच्छी प्योर हो गए, प्योर प्योर कैसे हुए जी, खुद को जंगलों में ले गए। प्योर होना है तो मैदान में निकल कर प्योर होकर दिखाओ। हाँ, वो पूरा गांव एक तवाइफ, एक लड़की आइटम सॉन्ग सुन के आ रहा है, एक लड़की का मुजरा देखकर, तो उधर गांव के अंदर एक बेचारा लंगड़ा भी था, वो कहता है हाँ 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 सारे पाप करके आए हो, मैं तो नहीं गया। तो उनमें से एक सियाना बंदा था, उसने कहा वो लंगड़े चल नहीं सकता, वरना तू भी चल के जाता। मकसद कहने का ये है, मजा तो तब है जब आप दुनिया में रहें और रहकर अपने आप को बचाने की कोशिश करें। हम गुनाह करेंगे, हम फिसलेंगे, हम करेंगे। एक रवायत है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, हदीस है, आपने फरमाया कुल्लू बनी आदमु खत्ताउन व खैरुल खत्ताइन अत-तव्वाबून। अल्लाह के रसूल ने फरमाया तमाम बनी आदम जो हैं वो खताकार हैं, खता करते रहेंगे, खता करते हैं, मगर खैरुल खत्ताइन अत-तव्वाबून। अब लफ्ज देखें यहाँ पर, खैरुल खत्ताइन का है, बेहतरीन खताकार कहा है, यानी खता को यहाँ पर उस खता को अप्रिशिएट किया गया है जिसमें नदामत के बाद अल्लाह की तरफ रुजू हो, उसका मजा और है, ठीक है ना। तो जी जी वरना तो मौजूद थे। तो परफेक्शन की तरफ ना जाएं, इंसान तब तो का डिसअपॉइंट होता है जब वो परफेक्शन की तरफ जाता है। अल्लाह ने आपको इस दुनिया में परफेक्शन के लिए पैदा ही नहीं किया गया, इसको इम्परफेक्ट इंटेंशनली रखा गया है ताकि आप इसके अंदर रहते हुए स्ट्रगल करें, हम्म, ठीक है ना। तो इसलिए परेशान जी ना जी हो, अल्लाह। हम्म, जी जी। मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। दरअसल मैं अभी एक सीरत की एक किताब पढ़ रहा था, द सील नेक्टर करके आती है, शायद आप जानते होंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ हाँ, जी तो जी। उसपे मैंने एक वाक्य पढ़ा कि जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे, उन पे वही उतरती थी, जब जिब्रील अलैहिस्सलाम उन पे मतलब वही उतरती थी। फिर कुछ वक्त ऐसा गुजरा कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे वही नहीं उतरी, तो वो काफी परेशान हो गए।
तो उसमें उस वाकये का जिक्र है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे कि वो मतलब उस पे ये लिखा गया है कि वो सुसाइड या मतलब अपने आप को पहाड़ पे चढ़ा के वहां से मतलब सुसाइड करने की अटेम्प्ट करते थे। तो ये मुझे थोड़ा मतलब वो अजीब लगा कि यार मतलब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मतलब इस तरह से परेशान हो गए कि वो मतलब सुसाइड अटेम्प्ट करने लगे। तो ये ऐसा अच्छा, इसमें नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी, जी, मुझे आ रही है आवाज़ आपकी। वो जो सुसाइड अटेम्प्ट की तरफ बात होती है, वो बुखारी शरीफ के कुछ अल्फाज को वो उठाते हैं। वहां पर जो शहाब जोहरी हैं, ये उनके अल्फाज हैं। उन्होंने कहा कि बलिगना, हमें ऐसी बात पहुंची, जबकि ऐसी बात है नहीं, हकीकत नहीं है। और इसको जी, एक जी। नॉन मुस्लिम ने भी एक्नॉलेज किया है कि यहाँ पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुदकुशी का जिक्र खुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं बयान कर रहे, बल्कि ये जी, कहा जी। जा रहा है, इब्न शहाब कह रहा है कि ये बात उनको किसी थर्ड पर्सन से पहुंची, उसका जिक्र भी नहीं किया। अब एक जी, मजहूल जी। रावी है, इब्न शहाब जी, जी। जोहरी जितने भी मर्जी पड़े हों, मगर ये तो हुँ, नहीं है हुँ। कि उनकी मशहूर रवायत को हम मानना शुरू कर दें। और इब्न हुँ, शहाब हुँ। जोहरी ना सहाबी हैं, वो डायरेक्ट भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ किसी वाक्य को मंसूब करेंगे। याद रखें, सहाबी की मुरसल काबिल कबूल होती है, ताबी की जी, मुरसल जी। तब तक काबिल कबूल, मैं ये थोड़ी सी टेक्निकल टर्म बोल रहा हूं, मैं समझा दूंगा। जी, जी। ताबी की मुरसल कभी भी काबिल कबूल नहीं होती। मुरसल कहते हैं कि एक रावी अपने उस्ताद को गिराकर या जिससे उसने सुना है उसको गिराकर डायरेक्ट वास्ते के बगैर ऊपर बयान कर दे। ताबी ये जी, अमल जी। कर ही नहीं सकता, ठीक है। जी, जी। सहाबी अमल कर सकता है कि वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र ना करे और कोई रिवायत बयान कर दे उनकी तरफ मंसूब करके, क्योंकि उसने डायरेक्ट जी, नबी जी। पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा और मिला होता है, साथ वक्त गुजारा जी, होता है। जी। ताबी ये जी, काम जी। नहीं कर सकता, कि ताबी को खुद पहले साबित करना पड़ेगा कि वो किसी सहाबी से मिला भी है कि नहीं। हम्म क्योंकि कईयों की जी। ताबियत मशकूक है। अब इमाम हनीफा जो हैं, उनके बारे में तहकीक के बाद कई लोग कहते हैं वो ताबी थे, कई कहते हैं नहीं तबा ताबी थे, ठीक है। जी, अवैस जी। करनी के बारे में लोग मशहूर कर देते हैं वो सहाबी थे, कुछ कहते हैं नहीं था। यानी ये है कि पहले तो वास्ता सेट होगा, उसके बाद आप जी, किसी की जी। रवायत को मानेंगे। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो जो खुदकुशी वाली बात करते हैं वो मजहूल है, इब्न शहाब जोहरी का कौल है। वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई गारंटी नहीं है कि उन्होंने ये जुमला बोला हो, है ही नहीं है, जी, जी। चाहे बुखारी में, ठीक है। दरअसल ये जो बुक है ना, द सील नेक्टर, ये काफ़ी फ़ेमस बुक है। सफ़ीउर रहमान अल मुबारकपुरी जो इसके मतलब ऑथर हैं, फेमस तो इससे मैं फेमस है, प्राइज जीता, फेमस है, जी, जी। प्राइज जीता। सफी और मान मुबारकपुरी साहब इंडिया के रहने वाले थे, फौत हो गए, अल्लाह जी, जी। बख्शे। बड़े अच्छे जी, स्कॉलर जी। थे और बड़ी बड़ी अच्छी किताबें हिंदुइज्म के ऊपर बड़ी जबरदस्त किताब लिखी, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि जी, वसल्लम हिंदू जी। किताब। सफी और मान मुबारकपुरी साहब ने और बड़ी किताबें लिखी हैं, ठीक है। जी, कादियानियत जी। के ऊपर एक किताब लिखी, आईना कादियानियत, बड़ी शानदार किताब है। तो सफी और मान जी, जी। मुबारकपुरी साहब लिखारी बहुत अच्छे थे, किताब बड़ी जबरदस्त लिखते थे, मगर क्या उन किताब को 100% हम ऑथेंटिक मानेंगे? नहीं, जी, जी। जरूरी तो नहीं है, ठीक है। अब ये आमिर और भाई, बात सॉरी करते हैं, एक और आपका वक़्त। रहीकुल मखतूम के बारे में। हाँ, रहीकुल मखतूम के बारे में, क्योंकि मैंने एक जगह पर एक मुल्हिद को भी सुना था, कह रहा था जी रहीकुल मखतूम तो अरब की दुनिया में बड़ी स्पेशल, बड़ी क्लोज किताब मानी जाती है, इसलिए इसके अंदर जो लिखा है वो हम पेश कर दे तो उसके ऊपर एतराज हो सकता है। और यार, रहीकुल मखतूम को मिडल ईस्ट के उस कंपटीशन ऑफ बायोग्राफी ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जो इनाम मिला था, वो किताब की तरतीब के हवाले से था। उसमें जी, जी। रहीकुल मखतूम के शुरू में वो पूरी की पूरी चीजें बयान की गई हैं कि किस वजह से रहीकुल मखतूम को इनाम मिला था। अभी मेरे सामने है वो किताब, ये हार्ड कॉपी में, रुके जरा, जी, जी। ये रहीकुल मखतूम मेरे पास है, ठीक है। इसके स्टार्ट में उन्होंने लिखा है कि क्या वजह है कि इस किताब को इनाम मिले, ठीक है। अच्छा जी, जी, जी। ये भी है कि इस किताब को इनाम इसलिए मिला है कि ये किताब सबसे ज्यादा ऑथेंटिक है, नहीं, उसमें कुछ शरायत सऊदी अरबिया में ये मुकाबला जब हुआ था रखी गई थी। हाँ, जी, ये जी। देखें, अ, ये देखें जी, हाँ, 19 अपना, हाँ, 1396 को हिजरी के अंदर ये कॉन्फ्रेंस हुई थी, उनको तो हुई और राब्ता ने, ठीक है, अच्छा जी। हाँ, उतरने, हाँ, ये है, कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया कि जेल की शराइत पर पूरा उतरने वाले सीरत के 5 सबसे उम्दा मकालात पर 1.5 लाख सऊदी रियाल के माली इनामात दिए जाएंगे। शराइत ये हैं, शराइत क्या थी? नंबर 1, मुकाला मुकम्मल हो, उसमें तारीखी वाकयात जमाना वकू के लिहाज से तरतीबवार बयान किए गए हों, क्रोनोलॉजिकल जी, जी। ऑर्डर के अंदर। अच्छा, दूसरा, मुकाला उम्दा हो और उससे पहले शाया ना किया गया हो, यानी वो लिटरेचर किसी और किताब का कॉपी ना हो, ठीक है, तरतीब। जी, जी। नंबर, मकाले की तैयारी में जिन मखतूतात और इल्मी माखज पर एतमाद किया उन सब के हवाले मुकम्मल दिए जाएं, यानी जिन किताबों को रेफरेंस के तौर पर यूज किया गया है उनके कंप्लीट रेफरेंस दिए जाएं। नंबर 3, जी। नंबर 4,
मकाला नगार अपनी जिंदगी के मुकम्मल और मुफस्सल हालात कलमबंद करे और अपनी इल्मी इसनाद और अपनी तारीफात का अगर हो तो जिक्र करे, यानी जो उसकी क्रेडेंशियल्स हैं, जो उसकी क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट्स हैं, वो भी मुकम्मल दे अपनी जिंदगी के बारे में। 5, मकाले का खत साफ और वाज़े हो, बल्कि बेहतर होगा कि टाइप किया हो। ठीक है, सिंपल। 5वीं शर्त। 6ठी शर्त, मकाला अरबी और दूसरी जिंदा जुबानों में कबूल किए जाएंगे। 6ठी शर्त। 7वीं, मकालात की वसूली शुरू होगी 1 मुहर्रम 1396 हिजरी से लेकर 1397 हिजरी को खत्म कर दी जाएगी, यानी 1 साल का अरसा दिया जाएगा, यानी चंद महीने का, 1 साल भी नहीं मुकम्मल, चंद महीने का। मकालात। 8वीं शर्त, मकालात राब्ता आलम इस्लामी मक्का मुकरमा के सेक्रेटरीट को मोहरबंद लिफाफे के अंदर पेश किए जाएंगे। ठीक है, 8वीं शर्त। 9वीं, अकाबर उलमा की एक आला कमेटी तमाम मकालात की छानबीन और जांच पड़ताल करेगी। ठीक है जी, आगे ये 9 शर्तें हैं, ये की गई और तकरीबन मुख्तलिफ ज़बानों के अंदर 171 किताबें लिखकर भेजी गई थी, रिसर्च आर्टिकल्स 171, उनमें 84 अरबिक जुबान में थे, 64 उर्दू में थे, 21 इंग्लिश में थे, 1 फ्रांसीसी में था, फ्रेंच में, और 1 होसा जुबान में। उसमें से पहला इनाम मिला था 50,000 सऊदी रियाल का शेख सफी उर मुबारकपुरी जामिया सल्फिया हिंद। जी। दूसरा इनाम 40,000 का मिला था डॉक्टर माजिद अली खान जामिया मिल्ला इस्लामिया न्यू दिल्ली हिंद, दूसरे हिंदुस्तान से। तीसरा इनाम मिला था 30,000 सऊदी रियाल का डॉक्टर नसीर अहमद नासिर सदर जामिया इस्लामिया बावलपुर पाकिस्तान, ये पाकिस्तानी थे। चौथा इनाम मिस्र के आदमी को मिला था 20,000 सऊदी रियाल का उस्ताद हामिद महमूद। ठीक है जी, 2 राइटर थे इसके। 5वां इनाम मिला था 10,000 सऊदी रियाल का उस्ताद अब्दुल सलाम हाशिम मदीना मुनव्वरा, ये अरबिक थे। ले जी, ये शराइत है। इसमें कहाँ लिखा है कि जो बात की जाएगी द मोस्ट ऑथेंटिक होगी रेफरेंस के एतबार, ये तो नहीं है। नहीं, दरअसल ये मतलब अब मुझे इतना इल्म नहीं है इसके बारे में। अब यहाँ पे दूसरा सवाल ये है कि जैसे कोई बंदा नया मतलब इस्लाम सीखना चाहता है, तो अब उसको अरेबिक तो आती नहीं है, वो तो या तो ट्रांसलेटेड बुक की पढ़ेगा, या तो मतलब ऑथेंटिसिटी कैसे चेक होगी किसी बुक की मतलब मैंने काफी बुक्स मतलब कोशिश की ढूंढने की। अब जैसे कि इस्लाम में अब नया मसला ये है कि हर सेक्ट्स के मतलब बंदे अलग अलग से, तो फिर ये किसको इंसान पढ़े, किसके पीछे जाए, ये एक मतलब मसला बन जाता है। आप सिंपल रखें, क्योंकि इतनी टेंशन, कुरान जी और जी ऑथेंटिक इस पे फोकस करें, सीरत की तारीख की किताबों को छोड़ दें, कुरान को नहीं अब ट्रांसलेशन मुझे फोकस करें। जो जी जी चीजें मान कुरान के मुताबिक होंगी ऑथेंटिक, उसको हम मानेंगे, उससे हटकर इंशाल्लाह जो चीजें होंगी वो नहीं मानेंगे। सिंपल, इंशाल्लाह। मुश्किल बात तो नहीं है। मतलब अगर अब किसी जैसे चीज में यही जो इख्तिलाफ है तो उसको कुरान और सुन्नह की तरफ रुजू करेंगे, सिंपल, टेंशन ना लें जी। जी जी मतलब जैसे अभी आप मुझे कोई ऐसी बुक रिकमेंड, क्योंकि ये जो बुक मैं पढ़ रहा हूँ ना, तो ये तो यही थोड़ी पढ़ें, हिस्टोरिक यही पढ़ें। हिस्टोरिक लग रही है। जैसे कोई मतलब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के वाकयात ऐसे जो एक कॉमन इंसान, ये हिस्टोरिक, जैसे इसकी शुरुआत जो है अरब के ट्राइब से होती है कि अरब के कबीले जो थे, मतलब थोड़ा पढ़ लें, कॉम्प्लिकेटेड है। हाँ वो आप जो है यार, किताबें तो मुख्तलिफ लिखी गई हैं, ठीक है, रेहुल मखतूम मैं जो रिकमेंड कर सिंपल देता हूँ। एक और किताब है, मैं आपको ईमेल भी कर दूंगा। एक और किताब है जी सैयद शिबली नुमानी साहब की, और जो है दूसरे, क्या नाम है उनका, क्या नाम है, सीरतुन नबी, सुलेमान, हाँ शिबली नुमानी है और सुलेमान है, सैयद सुलेमान नदवी। सैयद शिबली नुमानी जी साहब हैं, सैयद सुलेमान नदवी हैं, ये दोनों ने किताब लिखी है सीरतुन नबी, ये किताब पढ़ सकते हैं, इसमें जी वाकयात हैं। ठीक है? मैंने और इस मतलब जी मंसूर साहब की है रहमतुल लिल आलमीन, वो आप पढ़ सकते हैं। ठीक जी है, जी बंडल। जी आमिर भाई, मतलब मैं आपसे बोल, मैंने एक सीरत की बुक डाउनलोड की थी क्योंकि मुझे इतना नॉलेज नहीं था, तो मुझे ऑथर का नाम भी भूल गया हुआ है। उन्होंने पहले पेज पे ये नोट लिखा था कि मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के आगे रजी ये सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं लगाऊंगा, क्योंकि इसको बहुत सारे मुस्लिम भाई भी, नॉन मुस्लिम भाई भी पढ़ते हैं। तो मैंने उसके बाद वो बुक पढ़ी नहीं, तो वो डिलीट कर दी पहले ही पेज पे, सही। क्योंकि मतलब उसने ये लिखा हुआ था, ऑथर ने शायद लिखी थी कि मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के आगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं लगाऊंगा, क्योंकि इसको बहुत सारे ऑथर पढ़ते हैं। मुझे उसका नाम याद नहीं है, तो मैंने वो पढ़ी नहीं, वो छोड़ दी। फिर मेरे को ये बुक थे, इसके रिव्यूज अच्छे लगे, तो मैंने ये पढ़ना स्टार्ट किया अल्हम्दुलिल्लाह। तो अच्छी है, अब रेहुल दूसरा मखतूम पढ़ें, उसमें मसला नहीं है, अच्छी जी बुक है, इसमें कोई शक नहीं है, मगर हाँ ये नहीं कहना चाहिए कि बिल्कुल ऑथेंटिक है 100% इसमें कोई गलती नहीं, ऐसी नहीं है, गलतियां तो नहीं हैं नहीं। फिर हर किताब के अंदर, और मानते हैं। दूसरी बात ये आमिर भाई यार, मैं माजरत चाहता हूँ, आपको वक्त ले रहा हूँ, कि मतलब मैं पढ़ने का मतलब नॉलेज गेन करने का एपेटाइट कैसे बढ़ाऊं, क्योंकि मतलब एक तवील अरसा गुजरा है कि मैं मतलब दीन से भी काफी दूर रहा हूँ, मतलब एक डिप्रेशन वाले फेज में चला गया था। अल्दो मैंने इस्लाम तो कबूल किया, लेकिन की नमाजें मुश्किल से मर मर के पढ़ रहा था।
तो मतलब ऐसे था कि यार मेरे जो दोस्त हैं वो मुझसे दूर होते गए, मतलब मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मेरे साथ हो क्या रहा है। तो अब मतलब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से मैंने कल से जब से आपको देखा है तो मतलब दरअसल ये है कि ये फ्रीक्वेंसी आपसे मैच कर गई है। अल्लाह ताला आपको तो मैं जज़ाए चाहता खैर हूँ, भाई। आमीन। उसमें ये है कि ये हैबिट जो है उसको डेवलप किया जाता है, ठीक जी है। जी ये एक बिहेवियर है जिसको डेवलप करना पड़ता है। तो बुक जी रीडिंग जी के लिए हैबिट डेवलप करें, 1 सफ़ा पढ़ें, 2 पढ़ लें, 2 लाइनें पढ़ें, 3 पढ़ें, थोड़ा-सा डाइवर्ट करके अपने आप को फोर्स करें। किसी हैबिट को जब डेवलप करना होता है उसको फोर्स करते हैं। मिसाल देता हूँ आपको। जी आपको जी पता है आप जॉब करते हैं? जी जी मैं जॉब करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। कितने बजे उठते हैं सुबह? सुबह फजर की नमाज के लिए उठ जाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन फिर कभी सो जाता हूँ, कभी नहीं सोता। हाँ, ठीक है। तो यानी अपने आप को उठाते हैं ना, डेवलप की ना आदत, पहले तो नहीं उठते जी होंगे। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं नहीं नहीं, पहले नहीं उठता। हाँ, तो जिस तरह ये आदत डेवलप की है ना आपने, कई दफ़ा आपको अलार्म लगाना पड़ता है। लगाते हैं कि नहीं? जी जी अलार्म तो हमने रोज ही लगता है। हाँ, हमने लोगों को देखा है उनकी फ्लाइट होती है ना तो उन्होंने अलार्म लगाए होते हैं। ओए ओ मुझे जगा देना, ओ फलाने बंदो फलाना मुझे जगा देना, मुझे जी जगा देना है। जी वो फलाने को जगा जगा पूरे मोहल्ले को कह देते हैं हमें जगा दो। तो जी उठते भी हैं। हैबिट को जी डेवलप जी करना पड़ता है। ये जो शौक है जी उसको आप डेवलप कर लें, इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। इंशाल्लाह आदत डेवलप हो जाएगी आपको। ठीक है मेरा भाई, आगे बढ़ते हैं। शर्मा जी आपके साथ स्पेशल हमने बात करनी है, मैं सुनना चाहूंगा आपकी स्टोरी भी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप ईमेल का रिप्लाई कर देना। मैं कर देता हूँ, नंबर के साथ कर दूंगा इंशाल्लाह। ठीक है मेरा भाई, इंशाल्लाह इंशाल्लाह बहुत इंशाल्लाह शुक्रिया आमिर भाई। नो प्रॉब्लम, थैंक यू सो मच। लो दोस्तों 6.5 घंटे हुए हुए हुए। क्या करें यार, फजर का टाइम भी होने वाला है। तो अब पीछे कॉलर्स बैठे हुए हैं, स्टेज फुल है, अभी भी स्टेज फुल है। तो मुझे लगता है कि अगले कुछ 1.5 2 महीने या 3 महीने तक मुसलमानों को ये तो नहीं कहना चाहिए ना कि यार आप हमारी स्ट्रीम नहीं रख रहे हैं। यार कवाली होगी है। ओए होए होए, क्या करें। अच्छा, इमरान भाई कह रहे थे कि जी मेरा नाम किसी उल्लू के पठे ने चेंज कर दिया था, तो आप अमर काइंडली भाई चेंज कर दो। तो इमरान भाई का नाम मैंने चेंज कर दिया है, दोबारा सही कर दिया। तो अमर भाई वालेकुम मुझे सलाम। जूते मार मेरा नाम हैक कर लिया किसी ने, जीमेल हैक कर लिया। और मैं क्या करूं, मैं पिट पिट के मर गया। मुझे लाइव लो, मुझे लाइव लो, मुझे लाइव लो। जानी ओए एक्स मुस्लिम और मोदी योगी आरएसएस ने कुत्ते मेरे पीछे पे, वो इंस्टाग्राम लखा मेरे पीछे पे। मैं कल्ला लड़ना, मैं क्या करा, मेरे नाल जुड़ो वे। अल्लाह सलामत रखे दोनों। ओ मैनू नहीं जानदा है मेरे वीरे। ओ मैं तेनू के सुनावा, मैं पिट पिट के कबे मैनू काला तो ला देंदे, कदे मेरे नाल की करदे। मैं कल्ला लड़ रहा तेरा भरा। अल्लाह ताला ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ, अल्लाह ताला ਦੀ मदद ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ है, ਤੁਸੀਂ ओ टेंशन ना तेरा लवो। ना ਤੁਹਾਡਾ रख छोड़ा, बदवा हूँ। और मैं बाद में देखा अमर भाई ने 2 मरतबा उतारा। मैं बोला अमर भाई मुझे काल से क्यों उतार रहा है। बाद में वही देखा मेरी आईडी का नाम ही बदला हुआ है, बदवा हूँ। ओ हाँ, मैं वो इमरान बद वो बददुआ नहीं, वो बड़े खंजीर के बच्चे हैं, कुछ और इन्होंने लिखा हुआ था, इसलिए मुझे नहीं पता था। मैं भी कहूँ इन्होंने क्या नाम रखा हुआ है, फिर जब मैंने आपका प्राइवेट चैट में पढ़ा है कि आपने कहा मेरा नाम इन्होंने चेंज कर दिया, बड़े ये खंजीर हैं, तो ओ आपसे वो अमर चेंज नहीं हो भाई रहा था, मैंने चेंज कर दिया। इतना अमर भाई नु के हो गया, मेरे नाल क्यों गुस्सा है। मैं अमर भाई ने लाइफा शेयर करना, हिंदुआ ने विच जाके सटना, ग्रुपां च सटना, उन्हां की कुटना। ओ मेरे नाल के जुल्म हो रहा, मेनू लाइव क्यों नहीं ले रहे। मैं पिट पिट के 4 घंटे तो बैठा। मैं मैं मादरत चाहना। बाद ही मैं तकिया मारा, ये कोई हो रहा, मैं कोई बनता, मैं तो इमरान ते मेरा ना किश हो रहा। चलो जिंदाबाद इमरान भाई, जल्दी से बात कर ले फिर निकलना यार, कुछ दोस्त पीछे अमर बैठे हो भाई उनको जल्दी जल्दी ले लो। बहुत जबरदस्त मैं बड़ा काम मादरत जानी। चाहना, मैं बड़ा मनादर चाहना वहां, मैंने देखा नहीं जेड़ा मैसेज, काम मुझे तो पता नहीं चला। जेड़ा काम मेरे वीरे तू शुरू किया ना, कि सब मुसलमानों की एकता एक प्लेटफॉर्म पर खड़ा करना, जी, बहुत जबरदस्त काम है। अल्लाह जज़ाक। अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखो, तरफके में मत बढ़ो। बहुत जबरदस्त है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह ने बुनियाद, और झंडे थले सब मुसलमान एक हो जान। ये जितना भी फितना एक्स मुस्लिम और जितने भी लॉर्ड अनफरे ने किताब मेरे वीरे पढ़ी सी, लॉर्ड अनफरे मुसलमाना की किस तरह तोड़ना, किस तरह लड़ाना, शिया सुन्नी भाभी ने लड़ाई करके इन्होंने किस तरह अलहदा करके तोड़ के इस्लाम को खत्म करना। लॉर्ड अनफरे ने बुक्स पढ़ी है, उसने अंदर वो सारी चीज दसी है जानी। हम्म बिल्कुल। मैं तेन यार मैं कुछ ना करना जानी, मैं तेन कलाम पर सुना के जाना चाहना।
और एक गल सुनाओ और सुनाओ। सुनाना चाहना, एक गल हाँ और हाँ एक सुनाना चाहना, दिलों दिलों में कोई अच्छा लगना है तो सैम भाई, अली भाई,